बिल्कुल दोस्तों, चलिए एक और धमाकेदार समरी का ढोल बजा देते हैं। इस बार हम बात करने जा रहे हैं उस सुपर पावर की जो आपके पास है, लेकिन शायद आपको खुद ही नहीं पता, आपका बॉडी लैंग्वेज। क्या आपने कभी सोचा है, इंटरव्यू में आपसे कम काबिल बंदा सेलेक्ट कैसे हो गया? मीटिंग में आपने अच्छा बोला था, फिर भी किसी ने आपकी बात सीरियसली नहीं ली। और कभी कभी तो सामने वाला बिना एक शब्द बोले ही सब कुछ कह जाता है। अगर आपका जवाब हाँ है, तो भाई साहब अब वक्त है अपनी नॉनवर्बल कम्युनिकेशन को जिम में डालने का। नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ आपकी समरी वाली और आज बात करेंगे उस किताब की जो आपको सिखाएगी बिना बोले बाजी मारने की कला। द नॉनवर्बल एडवांटेज। लेखक हैं कैरल किन्सी गोमन, जो बॉडी लैंग्वेज और कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन की स्पेशलिस्ट हैं। इस किताब में वो समझाती है कि हमारे गेस्चर्स, एक्सप्रेशंस और पोस्चर हमारी पर्सनालिटी से ज़्यादा जोर से बोलते हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना देर किए सीखते हैं बॉडी की वो भाषा जो आपको बना सकती है एसआर के लेवल चार्मिंग या विराट कोहली लेवल कमांडिंग। लेखिका की पहली सोच, आपका शरीर बोलता है और कभी कभी आपसे पहले बोल देता है। कैरल कहती है कि हमारे गेस्चर्स, फेस एक्सप्रेशंस और आई कॉन्टैक्ट हमारे सोच से पहले सामने वाले को इंप्रेशन दे देते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आप किसी को देखकर मुस्कुराते नहीं, आंख मिलाने से बचते हैं या हाथ बांधकर खड़े रहते हैं, तो चाहे आप कितनी भी बढ़िया बातें कर लें, सामने वाला सबकॉन्शियसली डिस्कनेक्ट कर लेता है। सोचिए, जब शाहरुख खान स्क्रीन पर आता है, उसकी बॉडी लैंग्वेज क्या कहती है? मैं हूं ना। बिल्कुल ऐसा ही चार्म और ट्रस्ट आपकी नॉनवर्बल सिग्नल्स से बनता है। लेखिका की दूसरी सोच, कॉन्फिडेंस दिखाना है तो पहले पोस्चर ठीक करो। स्लाउच्ड शोल्डर्स, झुकी हुई गर्दन और हाथ जेब में, ये सब सिग्नल देते हैं कि या तो आप नर्वस हैं या अनइंटरेस्टेड। लेकिन वहीं स्ट्रेट पोस्चर, ओपन आर्म्स और चेस्ट अप रखते हैं कि मैं अलर्ट, कॉन्फिडेंट और प्रेजेंट हूँ। गोमन बताती है कि ये सिर्फ दूसरों के परसेप्शन के लिए नहीं, आपके खुद के लिए भी जरूरी है। बॉडी पोस्चर आपकी ब्रेन केमिस्ट्री बदल सकता है। यस, यू हर्ड दैट राइट। पावर पोज अपनाओ, कॉर्टिसोल घटता है और टेस्टोस्टेरोन बढ़ता है। जैसे धोनी मैदान पर चलता है, कोई जल्दबाजी नहीं, कोई घबराहट नहीं, सिर्फ काम अथॉरिटी। लेखिका की तीसरी सोच, माइक्रो एक्सप्रेशंस कभी झूठ नहीं बोलते। छोटे छोटे एक्सप्रेशंस जैसे भौहें सिकुड़ना, होठों का हल्का कांपना, आंखें झपकाना, ये सब हमारे असली इमोशंस को बाहर लाते हैं, चाहे हम छुपाने की कितनी भी कोशिश करें। कैरल कहती है कि गुड कम्युनिकेटर्स इन सिग्नल्स को ऑब्जर्व करना जानते हैं और उसी से पता लगा लेते हैं कि सामने वाला क्या फील कर रहा है। जैसे अमिताभ बच्चन पिंक में जज बनकर सिर्फ एक्सप्रेशन से कोर्टरूम को कंट्रोल कर लेते हैं, ऐसा ही नॉनवर्बल मास्टरी का लेवल होना चाहिए। लेखिका की चौथी सोच, आपकी बॉडी लैंग्वेज कल्चर स्पेसिफिक भी होती है। हर कल्चर में बॉडी लैंग्वेज के मीनिंग्स थोड़े बहुत अलग होते हैं। इंडिया में सिर हिलाना हाँ भी हो सकता है, पता नहीं भी। जापान में डायरेक्ट आई कॉन्टैक्ट डिसरिस्पेक्ट माना जा सकता है, जबकि यूएसए में ये कॉन्फिडेंस की निशानी है। गोमन समझाती है कि क्रॉस कल्चरल सेटिंग्स में नॉनवर्बल क्यूज को समझने और अडैप्ट करने की स्किल बहुत ज़रूरी है, वरना आपकी बात सही होकर भी गलत समझी जा सकती है। सो डोंट बी दैट डूड हु गोज टू टोक्यो एंड डज अ भंगड़ा स्टाइल हैंडशेक। यदि आपको ये समरी अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिए। और आप बताएं, क्या आपने कभी किसी की बॉडी लैंग्वेज से उसकी सच्चाई पकड़ ली है, या खुद की गेस्चर्स से कोई ऑकवर्ड मोमेंट क्रिएट कर दिया? कमेंट में बताएं, हम सब सीखेंगे हंसते हंसते। लेखिका की पांचवी सोच, मीटिंग्स, इंटरव्यूज और प्रेजेंटेशंस सबका गेम है नॉनवर्बल। गोमन प्रैक्टिकल टिप्स देती हैं। इंटरव्यू में घुसते वक्त कैसे कॉन्फिडेंट वॉक हो, मीटिंग में आई कॉन्टैक्ट कैसे बनाना है, और प्रेजेंटेशन के दौरान हाथ कहाँ रखें कहाँ नहीं। सिर्फ वर्बल प्रिपरेशन से कुछ नहीं होगा। जब तक बॉडी लैंग्वेज अलाइन नहीं है, तब तक आप ऑडियंस को लूज कर सकते हैं। जैसे चक द इंडिया में क्लाइमैक्स के वक्त कबीर खान ने उनकी नज़र और खामोशी से इशारा कर खेल जीत लिया। लेखिका की छठी सोच, वर्चुअल वर्ल्ड में भी बॉडी लैंग्वेज मैटर करती है। जूम कॉल्स में लोग समझते हैं कि सिर्फ बोलना ज़रूरी है, लेकिन गलत। कैमरा के सामने आई कॉन्टैक्ट, सटल हेड नॉड्स यानी थोड़ा थोड़ा सर हिलाना, अपराइट सिटिंग, ये सब ट्रस्ट बिल्ड करते हैं। कैरल बताती है कि वर्चुअल मीटिंग्स में भी वही प्रिंसिपल्स अप्लाई होते हैं, बस थोड़ा एडजस्टमेंट चाहिए। तो अगली बार टीम्स या जूम कॉल हो तो बन जाए आप ऑफिस के विकी कौशल, काम, कंपोज एंड क्लियर। तो दोस्तों, द नॉनवर्बल एडवांटेज सिर्फ एक कम्युनिकेशन गाइड नहीं, ये आपके प्रोफेशनल और पर्सनल चार्म का सीक्रेट वेपन है।
कैरल किन्सी गोमन की ये किताब आपको सिखाती है कि साइलेंस में भी एक जुबान होती है और जो इसे बोलना जानता है वो क्राउड नहीं दिल जीतता है। अगर आपको ये समरी पसंद आए हो तो अपने दोस्त, कलीग और उन लोगों को शेयर करिए जिनके गेस्चर सब गड़बड़ हैं। लाइक ठोकिए, सब्सक्राइब करिए और किताब को खरीदने का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उस पर क्लिक करिए और खुद पढ़िए इस नॉन-वर्बल मैजिक को। मैं हूँ आपकी समरी वाली, अगली बार फिर मिलूंगी एक ऐसी ही किताब के साथ जो आपकी लाइफ को बोले बिना बदल सकती है। कमेंट में बताएं अगली समरी किस पे चाहिए। तब तक याद रखिए, बोलने से ज़्यादा ज़रूरी है सही ढंग से दिखाई देना।